तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। तो रमेश मान लीजिए यहां पर रमेश है, यहां पर रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये रमेश पहली बार क्या किया, 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ गया है। तो 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ, मान लीजिए इसका फ्रंट इस तरफ है, तो 10 किलोमीटर फ्रंट की तरफ गया है, फ्रंट की तरफ 10 किलोमीटर गया है। उसके बाद एंड 10 किलोमीटर टू द राइट, तो रमेश इस तरफ जा रहा है, दैट मींस इसका राइट इस तरफ है और इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो इस पोजीशन में जाने के बाद इसने क्या किया, राइट टर्न करके 10 किलोमीटर गया है। तो राइट टर्न करके 10 किलोमीटर गया है, तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम लोग 10 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अभी यहां पर रमेश इस पॉइंट में है। देन बोल रहे थे कि देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट, उसके बाद हर एक बार लेफ्ट टर्न करके ही वॉक्स 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हर एक बार लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर, देन 15 किलोमीटर, देन अगेन 15 किलोमीटर रमेश जाता है। तो अभी रमेश का पोजीशन यहां पर है, तो इसका पोजीशन यहां पर है, तो इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट इस तरफ है। तो ये क्या किया, लेफ्ट की तरफ रोटेट होके लेफ्ट की तरफ टर्न करके ये क्या किया, 5 किलोमीटर गया है। तो लेफ्ट की तरफ टर्न करके ये 5 किलोमीटर गया है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अभी ये इस पोजीशन में रमेश है। देन क्या किया, इस पोजीशन में रमेश है, तो इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। तो फिर से लेफ्ट की तरफ रोटेट करके ये 15 किलोमीटर गया है। तो यहां पर देखिए ये इस पॉइंट से लेके यहां तक 10 किलोमीटर है, यहां तक 10 किलोमीटर है। तो एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर गया है, तो यहां पर रमेश आया है। फिर से इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। फिर से इसने लेफ्ट की तरफ टर्न करके 15 किलोमीटर गया है। तो यहां पर इस पॉइंट से लेके यहां तक कितना है, 5 किलोमीटर है, और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर हम लोग दे देंगे। तो यहां पर अभी रमेश इस पॉइंट में है। फाइनली देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी रमेश का पोजीशन यहां पर है, और रमेश का स्टार्टिंग पोजीशन ये पॉइंट था। तो ये रमेश का फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, हमें निकालना है। तो कितना डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस। अब फ्रेंड्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये 10 था, ये वाला डिस्टेंस 5 था। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 होगा। दैट मींस रमेश का एंडिंग पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्लास 10 ट्रायंगल मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर है, वहां पर ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए इफ डी, ई एंड एफ आर 3 मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ बीसी, सीए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर एक ट्रायंगल एबीसी है, मैं एक ट्रायंगल यहां पर बना लिया आप लोगों के लिए, एक ट्रायंगल यहां पर बना लिया एबीसी। यहां पर देखिए डी जो पॉइंट है, ये बीसी साइड का मिड पॉइंट है। तो बीसी साइड और बीसी साइड का मिड पॉइंट को डी नाम दे दिया। उसके बाद सीए साइड का मिड पॉइंट का नाम ई दे दिया। उसके बाद एबी साइड का मिड पॉइंट का नाम एफ दे दिया। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट बोल रहे थे कि द एरिया ऑफ डीएफ इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डीएफ ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें देन द एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एबीसी और डीएफ का कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो एबीसी और डीएफ का कनेक्शन क्या है, मैं यहां पर कनेक्शन को लिखता हूं फ्रेंड्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, ये होता है आपका 4:1 रेशियो में। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल डीएफ का एरिया 1 यूनिट है, तो इसका कितना होगा, 4 यूनिट होगा। इसका अगर 2 यूनिट है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ दिया गया है आपका 4 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि if the circumference of a circle is reduced by 50%, then the area of the circle will be reduced by।
तो अगर किसी एक सर्कुल का सरकमफेरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस कर लेते हैं तो उसका एरिया कितना परसेंट रिड्यूस होगा हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को करने के लिए एक बात, इंपॉर्टेंट बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी एक सर्कुल का सरकमफेरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो उसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, 50% रिड्यूस हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एक सर्कुल का सरकमफेरेंस को हम लोग 50%, किसी एक सर्कुल का अगर सरकमफेरेंस को हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो उस सर्कुल का रेडियस भी क्या हो जाएगा, 50% रिड्यूस हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ओरिजिनली हम लोग यहां पर मान लेते हैं किसी एक सर्कुल का रेडियस हम लोग 10 मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 100 पाई। तो ओरिजिनली उस सर्कुल का एरिया था आपका 100 पाई। अभी रेडियस को 50% घटाया गया है, रेडियस को 50% यहां पर रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो 10 का 50% क्या हो जाएगा, 5 जब हम लोग 10 से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। दैट मीन्स अभी 50% रिड्यूस करने के बाद सर्कुल का रेडियस आ गया 5। तो नया एरिया यहां पर हम लोग निकालेंगे, तो नया एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, तो 25 इंटू पाई, तो ये आ गया आपका 25 पाई। तो पहले सर्कुल का एरिया था आपका 100 पाई, अभी प्रेजेंटली सर्कुल का एरिया है 25 पाई। तो ये कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है हमें निकालना है। अब देखिए 100 पाई माइनस 25 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 पाई। दैट मीन 75 पाई ये रिड्यूस हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे। ओरिजिनली कितना था देखिए 100 पाई, तो डिवाइडेड बाई 100 पाई, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 कर देंगे। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रह रहा है देखिए 75%। यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 75% ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ एट 10% इज ₹10 in 2 years, what is the principal amount? अगर 2 years में 10% इंटरेस्ट देके 2 years में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर ₹10 हो तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और फाइनली यहां पर P मींस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का वैल्यू यहां पर आ जाएगा। तो डिफरेंस यहां पर दिया गया है 10 इज इक्वल टू P हम लोगों को निकालना है, तो P इंटू आर मतलब इंटरेस्ट रेट यहां पर 10% है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 100। सो 10 इंटू 10 100, देखिए 100 कैंसिल हो गया। इस 100 को हम लोग क्रॉस करेंगे तो 10 इंटू में 100 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1000। तो 1000 इज इक्वल टू पी। दैट मीन्स प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया आपका 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है देखिए, ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 AM एंड रीचेस गुवाहाटी एट 11 AM। Another train leaves Guwahati at 5:30 AM and reaches Jorhat at 11:30 AM. What time the two trains cross each other? तो इसमें बोल रहे हैं देखिए, एक ट्रेन जोरहाट से अपना जर्नी स्टार्ट किया 5 AM को और ये गुवाहाटी रीच किया 11 AM को। Another ट्रेन गुवाहाटी से जर्नी स्टार्ट किया 5:30 AM को और ये ट्रेन जोरहाट रीच किया 11:30 AM को। तो ये दो ट्रेन कब किस टाइम में क्रॉस करेंगे हमें यहां पर निकलना है। तो इसको करने के लिए मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये प्लेस जोरहाट है और ये प्लेस गुवाहाटी है। तो जोरहाट से जो ट्रेन चढ़ा गया है ये 5 AM को स्टार्ट किया, तो 5 AM को स्टार्ट किया और इसका रिचेस्ट टाइम है आपका 11 AM। सिमिलरली गुवाहाटी से जो ट्रेन स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट करने का टाइम था आपका 5:30 AM और इसका रिचेस्ट टाइम है आपका 11:30 AM।
तो ये टोटल कितना टाइम लगा रहा है, ये ट्रेन टोटल टाइम लगा रहा है आपका 6 आवर्स। ये ट्रेन जो ट्रेन गुवाहाटी से चढ़ा गया है इसका टाइम टोटल लग रहा है आपका 6 आवर्स। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग यहां पर एक डिस्टेंस मान लेते हैं। ये जो गुवाहाटी और जोरहाट के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लेते हैं। और डिस्टेंस कैसे मानेंगे, एक्चुअली फ्रेंड्स डिस्टेंस ये दो टाइम का एलसीएम को डिस्टेंस माना जाता है। तो यहां पर इस केस में दोनों का टाइम सेम है, 6 और 6 है, तो दोनों टाइम सेम है, इसीलिए हम लोग कोई भी एलसीएम आप मान सकते हैं। 6 और 6 का एलसीएम एक्चुअली 6 होता है। तो मैं यहां पर 12 आप 6 मान के कर सकते हैं, 12 मान के कर सकते हैं, 24 मान के कर सकते हैं, 18 को मान के कर सकते हैं, कोई भी मल्टीपल 6 इन दोनों नंबर का कोई भी मल्टीपल लेके आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 12 लेके करके समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पर टोटल डिस्टेंस को 12 किलोमीटर यहां पर लेके करके आपको समझाऊंगा। आप यहां पर अगर ये दोनों सेम नहीं आता, मान लीजिए ये 6 आता और ये 3 आता, तो उस केस में 6 और 3 का एलसीएम 6 लेके या 12 लेके आप कैलकुलेट करते तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग 12 को लेके कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर 12 आवर्स, यहां पर टोटल कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर है। अब 12 किलोमीटर जाने के लिए ये टाइम कितना लगाता है, 6 आवर्स लगाता है। तो इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 12/6 आवर्स करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन का टोटल स्पीड है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इस ट्रेन का टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, इस ट्रेन का भी टोटल स्पीड हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन ने जर्नी स्टार्ट किया 5 AM को, तो इसने 5:30 AM तक कितना जर्नी क्रॉस कर लिया। अब इसका स्पीड देखिए, 1 आवर में इसका स्पीड होता है आपका 2 किलोमीटर, 1 आवर में 2 किलोमीटर होता है। तो 5:30 मतलब 30 मिनट्स ये जर्नी किया, तो 30 मिनट जर्नी करने के बाद इसका टोटल डिस्टेंस का बार कितना होगा, 1 आवर में ये 2 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट्स में ये 1 किलोमीटर जाएगा, तो 30 मिनट्स चलने के बाद ये 1 किलोमीटर गया है। अब ट्रेन यहां पर है और टाइम कितना है 5:30 AM, और इसने भी 5:30 AM को जर्नी किया, स्टार्ट किया। तो अभी हम लोगों ने यहां पर टाइम सेम कर लिया, इसका टाइम भी 5:30 है और इसका टाइम भी 5:30 है। तो 5:30 तक इसने 1 किलोमीटर जर्नी कर लिया। अभी करना कितना है, करना है 12 किलोमीटर टोटल था, तो अभी यहां पर बीच में 11 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी इसको भी 11 किलोमीटर जाना है और इसको भी इस तरफ आना है, तो 11 किलोमीटर इसको जाने के लिए ये दोनों ट्रेन कब यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, उसको करने के लिए यहां पर 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे। तो दोनों का स्पीड 2 + 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखिए किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए 11/4 और आवर ऊपर में चला जाएगा। हमें यहां पर मिनट में करना है, तो 11/4 इंटू में आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा आपका 60, इंटू में 60 कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटू में मिनट दे देंगे। तो 4 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15। तो फाइनली यह आ गया आपका 165 मिनट। दैट मीन्स 5:30 के बाद 165 मिनट जब ये दोनों ट्रेन चलेंगे तब जाके ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो दैट मीन्स 5:30 के साथ हम लोग यहां पर 165 मिनट को ऐड करेंगे। अब 165 मिनट में देखिए, 165 मिनट में अगर हम लोग यहां पर 120 मिनट होता है आपका 2 आवर्स, तो यहां पर हो गया आपका 2 आवर्स प्लस कितना मिनट रह गया है, टोटल यहां पर रह गया है आपका 45 मिनट्स। तो 5:30 + 2 आवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 7:30 हो गया, 7:30 + 45 मिनट्स, तो 7:30 + 45 मिनट्स। तो 7:30 यहां से 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 को लेंगे इस 7:30 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 8 AM प्लस यहां पर 15 मिनट्स रह गया है, यहां पर 15 मिनट्स रह गया है, तो 8 AM + 15 मिनट्स। दैट मीन्स यहां पर 8:15 को ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करके, डाटा को चेंज करके आप कॉपी में प्रैक्टिस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इट इन 24 days, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो ए किसी एक काम को
12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 26 दिन में कंप्लीट करता है, तो अगर ए और बी मिलके उस काम को करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे? सो ए किसी एक काम को 12 डेज में करता है, बी उस सेम काम को 24 डेज में करता है, तो ए और बी मिलके करेंगे तो उस काम को करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा? तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग यहां पर एलसीएम का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24, और इस 24 को हम लोग यहां पर टोटल वर्क मान लेते हैं। इस 24 को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास है 24 यूनिट्स। मतलब ए 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है और बी 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगाता है। तो यहां पर देखिए ए अगर 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगाता है, तो एक दिन में ए कितना काम करता है? एक दिन में ए 2 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली बी अगर 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगाता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। अब हमें निकालना है ए और बी मिलके करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 2 + 1 करेंगे तो 3 यूनिट्स काम करेंगे। दैट मीन्स दोनों मिलके अगर करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट्स काम करेंगे। और करना कितना है? करना है 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा? 24/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से एलसीएम कॉन्सेप्ट यूज करके किस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, इफ ₹2600 इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पर्सन्स ए बी सी इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4 रेस्पेक्टिवली, हाउ मच बी गेट्स? तो यहां पर 2600 रुपीज को हमें ए और बी और सी में डिवाइड करना है 1/2 1/3 1/4 रेशियो में। तो बी के को कितना रुपीस मिलेगा हमें यहां पर निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रेशियो क्या दिया गया है? देखिए A/B/C दिया गया है आपका 1/2 1/3 तो यहां पर इन रेशियो को हम लोग, इन फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सभी फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 × 12 इज टू 1/3 × 12 इज टू 1/4 × 12। तो यहां पर देखिए आ गया आपका 6, देन यहां पर आ गया आपका 4 और यहां पर आ गया आपका 3। तो 6:4:3 आ गया। अब यहां पर हमें बी को कितना मिला है उसको निकालना है। तो बी को कितना रेशियो मिल रहा है? देखिए 4, तो ऊपर में दे दिया हम लोगों ने 4। और टोटल कितना रेशियो है? देखिए 6 + 4 10 10 + 3 13। तो टोटल हमारे पास 13 रेशियो है। उस 13 रेशियो में से बी को 4 रेशियो मिला है। तो 4/13 इंटू में कितना रुपीस से ये मिला है? बी को 4/13 रेशियो मिला है। किसका? 2600 का। तो इंटू में हम लोग कर देंगे 2600। 13 से इसको काटेंगे, सो 13 2 × 26 00 लगा दिया। अभी यहां पर हम लोग गुना कर देंगे तो 4 × 2 8 और 00 लगा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 800। दैट मीन्स बी को 800 रुपीस मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए, एवरेज टू मंथली पे ऑफ 5 ब्रदर्स इज 600। 5 भाई का मंथली पे है आपका 600 एंड इफ 2 ब्रदर्स गॉट ए पे रेज ऑफ ₹100 देन द न्यू एवरेज पे विल बी। अगर दो भाई का यहां पर इनकम 100 रुपीज से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में पांचों भाई का यहां पर एवरेज कितना होगा? पहले तो यहां पर पांचों भाई का एवरेज कितना था? देखिए B1 + B2 + B3 + B4 + B5 और एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 5। ये एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इसका एवरेज कितना था? पहले तो इसका एवरेज था आपका 600। तो यहां पर देखिए B1 + B2 + B3 + B4 + B5 = 5 × 600 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000। उसके बाद इन पांचों भाई में से 2 भाई का यहां पर इनकम 100 रुपीज इंक्रीज हुआ है।
तो 2 बाई मिलकर कितना हुआ है, 200 रुपीज इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 नया क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा आपका 3200। तो नया इन पांचों बाई का मिलके नया इनकम हो गया आपका 3200। अभी हमारे पास यहां पर टोटल इनकम है 3200 और 3200 का हमें यहां पर एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। सो डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 640 और 640 यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।